हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा, क्या है हमारा टॉपिक आप देख ही रहेंगे, सेट समुच्चय। सेट्स तो 11th क्लास 12th क्लास बेस्ड रहेगा। एनसीईआरटी एकदम बेस्ट है, एनसीईआरटी से पूरे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर लिया जाएगा। आज कुछ डेफिनेशन के बाद की बात करें, जहाँ तक 6 पॉइंट रहेगा, 6 पॉइंट इस पर बात करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, तो सबसे पहले आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप चैनल को पहले सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा जुकाम हो गया है तो थोड़ा अजीब सी आवाज़ आ रही होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं सेट क्या समुच्चय कहते हैं। तो हम अगर सेट की बात करें तो वेल डिफाइंड कलेक्शन, कहने का मतलब वेल डिफाइंड कलेक्शन क्या होना चाहिए। सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि वेल डिफाइंड कलेक्शन मतलब कहने का मतलब वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को हम सेट्स कहते हैं, समुच्चय कहते हैं। वेल डिफाइंड होना चाहिए मतलब कि इसके पूरी तरह से एकदम, वेल का मतलब अच्छी तरह से, अब डिफाइन मतलब कि उसका पूरा तरह परिभाषा होना चाहिए, सुपरिभाषित होना चाहिए। कलेक्शन जो वस्तु रहेगा, कुछ भी रहेगा, ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट हो जिसका हम सुपरिभाषित पूरी तरह से डिफाइन कर सके। तो चलिए देखते हैं। तो पहले अगर हम एग्जाम्पल, और इसको हम इसके बारे में बात करते हैं, सेट को कैसे हम लिखते हैं और सेट को किससे हम रिप्रेजेंट करते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए देखिए, सबसे पहले हम बताते हैं वेल डिफाइंड कलेक्शन मतलब कि वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को हम समुच्चय कहते हैं, सेट कहते हैं। ठीक, और इसको हम लिखते कैसे हैं, इसको पहले बात करते हैं। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं सेट को कैपिटल इंग्लिश के कैपिटल लेटर से हम रिप्रेजेंट करते हैं। A to Z किसी भी ले लीजिए, ABCD कोई भी ले लीजिए, लेकिन कैपिटल होना चाहिए। कैपिटल से जैसे एग्जांपल लाइक A to Z मतलब ABCXYZ कुछ भी ले सकते हैं। और हमको इसमें जो है वेल डिफाइंड कलेक्शन भी होना चाहिए, प्लस इसमें कोई भी एलिमेंट्स या अवयव जो है दोबारा नहीं होना चाहिए, मतलब रिपीट नहीं होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए, भिन्न होना चाहिए। कहने का मतलब कि एग्जांपल लेकर के भी बताएंगे फिलहाल। और जो है इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कैपिटल इंग्लिश के कैपिटल लेटर से लिखते हैं, ABCDXYZ से किसी भी, लेकिन कैपिटल होना चाहिए। और इसका जो है कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम रखते हैं, ये की कंडीशन है, इसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर रहना चाहिए। और इसमें जो है कोई रिपीटेड नंबर्स, कोई भी रिपीटेड एलिमेंट्स नहीं होने चाहिए। कोई भी अवयव दोबारा नहीं होना चाहिए। ठीक, इसमें कोई भी अवयव दोबारा नहीं होना चाहिए। ठीक, और कोई भी एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करना है। कहने के मतलब केवल सभी जो जितने भी एलिमेंट्स होंगे सब अलग अलग होंगे, कोई भी रिपीट नहीं होगा। तो जैसे देख लेते हैं, स्कूल ले लिया, इसको अगर हम स्कूल, और इसको हम एक कॉमास के अंदर, कॉमा से जो है बीच में रखते हैं, तो समुच्चय का जो है कामा लगा करके हम क्या करते हैं। जैसे कि स्कूल ले लिया हमने, कोई भी एक एग्जांपल ले लिया। एग्जांपल क्या लिया हमने, एक एग्जांपल लिया स्कूल को अब हम सेट के रूप में लिखते हैं। सेट किसके कैसे लिखा जाता है उसके बारे में बात करते हैं। हम किसी भी नाम लीजिए, कोई भी नाम ले लीजिए। हम जैसे कि हमारा नाम विकास है, तो वी का फर्स्ट लेटर क्या होता है, वी होता है, जिसको हम कैपिटल वी ले लिए, हमने यहाँ पर ले लिए कैपिटल वी। ठीक, अब इसको जो है स्कूल लिखा ना, SCHOOL स्कूल। हमने क्या किया, कोई चीज रिपीटेड नहीं होनी चाहिए। इसमें देखो ओ टू टाइम्स आया है, बाकी सब अलग अलग है। तो ठीक है, चलिए इसको लिखते हैं। हमने क्या बताया, इंग्लिश के कैपिटल लेटर्स का यूज करते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए। जैसे ये देखो, ये ABCDXYZ, हम यहाँ पर ए भी ले सकते थे, ठीक, XYZ भी ले सकते थे। ठीक, और हमको जो है कर्ली ब्रैकेट के अंदर होना चाहिए, इसको बना दिया
कर्ली ब्रेकेट। कर्ली ब्रेकेट हमने बनाया, स्कूल है तो यस पहले लिखते हैं, फिर कामा लगाए, कामा लगा कर लिखा जाए, और सी है तो सी, एच है, ओ को हम एक ही बार लेके, हमने कहा रिपीटेड नहीं होना चाहिए, ठीक, एल, ये हो गया हमारा कंप्लीट, ये हमारा सेट हो गया। सेट वी इक्वल टू, कहने का मतलब हमने वी अपने नाम से लिया है और कर्ली ब्रैकेट के अंदर रख दिए, ये जो हमारा सेट जो है रिप्रेजेंट हो गया। अब बात करते हैं, हमने बताया ना कि वेल डिफाइंड कलेक्शन होना चाहिए, पूरी तरह से सुपरिभाषित होना चाहिए, इसमें इधर उधर नहीं होना चाहिए। अगर एग्जाम्पल में हम लें तो अगर हम कहें कि हाँ कि देश के अपने फेवरेट हीरो के नाम बताओ, फेवरेट का हमने बोले कि हाँ 5 ऐसे एक्टर्स के नाम, 5 ऐसे फेवरेट एक्टर्स के नाम बताओ जो वेल डिफाइन हो, तो आप वे तो कोई भी एक्ट्रेस जो है वेल डिफाइन नहीं हो सकता है, क्योंकि हमको अपनी तरफ से फेवरेट एक्टर्स हमको अच्छे लगते हैं, आपको दूसरे लगते होंगे, आप और दूसरा तीसरा रहेगा तो उनको अच्छा लगते हैं, तो कहने मतलब एक्ट्रेस कोई डिफाइंड नहीं है। आप कहें कि देश के किनारे में पुरुषों की जनसंख्या कितनी है, तो ये किसी कोई नहीं डिफाइन कर सकता है। और अगर हम कहें कि अब हम मान लीजिए कि पॉजिटिव नंबर्स के जो है, अगर हम पॉजिटिव नंबर्स के अगर हम वेल डिफाइंड करेक्शन करना चाहें तो कलेक्शन नहीं हो सकता है। अगर बहुत सारे हैं, एक से स्टार्ट होता है, स्टार्ट अब नेचुरल नंबर्स के आप देख सकते हैं, नेचुरल 1 2 3 इन्फिनिट तक जाता है, ठीक, चलिए ठीक है, अब इसके बारे में हो गया। तो हम टाइप्स ऑफ वेल डिफाइंड कलेक्शन, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेट्स। टाइप्स ऑफ सेट्स क्या? टाइप्स ऑफ सेट्स। टाइप्स ऑफ सेट्स मतलब कि समुच्चय के प्रकार, ठीक, समुच्चय के प्रकार। अब कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं। रोस्टर फॉर्म मतलब कि रोस्टर और सारणीबद्ध भी बोलते हैं रोस्टर को, रूप। अब दूसरा क्या हो गया? सेट बिल्डर फॉर्म, समुच्चय निर्माण विधि या रूप, विधि भी बोल सकते हो, रूप भी बोल सकते हो। रोस्टर विधि लिखता हूँ ज्यादा अच्छा लगता है, ठीक। तो इसमें कितने हो गए टाइप्स ऑफ सेट्स? रोस्टर फॉर्म क्या हो गया? रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये क्या हो गया? रोस्टर फॉर्म में कैसे करते हैं? रोस्टर फॉर्म को क्या करते हैं? रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, जो एलिमेंट्स होते हैं उसको कैपिटल, इंग्लिश के कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, और रोस्टर को हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर रखते हैं, ठीक। जैसे कि रोस्टर अगर हम बोले सब सेट 1 2 3 1 2 3, अब ये दे दिया गया है, अब इसको हमने जो है कर लिया, ठीक, 1 2 3, ये हमने सेट, ये रोस्टर फॉर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रोस्टर फॉर्म हो जाएगा। इसको क्या बोलेंगे? रोस्टर फॉर्म। रोस्टर विधि में क्या होता है? कर्ली ब्रैकेट के अंदर हमको ऑलरेडी ऐसे लिख दिया जाता है, बस और कुछ नहीं होता है। अगर हम सेट बिल्डर की फॉर्म की बात करें तो सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है? सेट बिल्डर फॉर्म सेट बिल्डर में क्या होता है? एक इनका सर्वाधिक गुणधर्म होता है, कहने का मतलब इनका एक पॉइंट होता है, इनका एक गुणधर्म होता है। जैसे कि अगर हम एग्जांपल में लेना चाहिए, एक सारणीबद्ध इनका एग्जांपल में लेते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म कहने का मतलब कि ये समुच्चय निर्माण विधि इनका जो है एक सर्वाधिक, कहने का मतलब एक इनका सर्वाधिक गुणधर्म होता है, इनका एक जो है गुणधर्म होगा, ठीक। उन्हीं पे बेस्ड पे सेट बिल्डर फॉर्म को कैसे लिखते हैं उसको हम बता देते हैं। और इसमें जो है यक्स होता है, यक्स से हम दिखाते हैं, और इसमें जो है कर्ली ब्रैकेट के अंदर होना चाहिए, ठीक। और इसमें कॉलम होते हैं, जैसे कि अब देखिए को
प्रदर्शित करने के लिए प्रतीक क्या होते हैं, यक्स होते हैं, ठीक। यक्स प्रतीत करने के लिए जो होते हैं यक्स होते हैं, ठीक। और इसके बाद हमने पहले बताया ना, इसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर रखते हैं, ठीक। जैसे हमने एग्जांपल ले लिया, तो एग्जांपल में ले लेते हैं ए ई आई ओ यू, ये हमने एक ले लिया, ये किस में लिखा है, रोस्टर फॉर्म में लिखा है। क्या लिखा है, ये रोस्टर फॉर्म में रहेगा, इसको हम किस में करेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म में करेंगे। रोस्टर फॉर्म में रहता है, सेट बिल्डर फॉर्म में करेंगे। तो ये दे दिया गया ए इक्वल टू, दिया गया कर्ली ब्रैकेट के अंदर ए ई आई ओ यू दे दिया गया, ठीक। इसको ये क्या है, ये टोटल क्या है, इसको हम क्या पढ़ेंगे, ये पूर्ण रूप से इससे बाहर और कुछ नहीं हो सकता। ये क्या है, इसको क्या पढ़ेंगे, अंग्रेजी वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर हैं। आप इसको क्या बोलेंगे, अंग्रेजी वर्णमाला के ये स्वर हैं। और ठीक जैसे कि अगर हमने बताया था, अपने नाम के किसी भी कैपिटल से ले सकते हैं, अपने नाम के किसी भी फर्स्ट लेटर से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक। और इसके अंदर एक्स वाई जेड कोई भी जो है प्रतीक ले सकते हैं, जैसे कि यक्स सच डेक्स यक्स, ठीक। यक्स सच डेट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है, इसको क्या बोलेंगे, अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है, अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। एक मिनट, दिखाई दे रहा कि नहीं, दिखाई दे रहा, एक स्वर है, ठीक। इसको हम ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर देते हैं, ठीक। अब हमने क्या होता है कि इसमें जो है पी यक्स, इसको कॉलम बोलते हैं, सचडेट भी बोल सकते हैं, यक्स सचडेट यक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है, ठीक, अंग्रेजी वर्णमाला के। अब इसके बाद हम क्या बात करते हैं, और एक अगर एग्जांपल हम लेना चाहें, एग्जांपल तो जैसे कि ले लेते हैं यस एम टी डब्ल्यू टी, एक ही बार टी आ सकता है, टी टी यस यप यस यप और यस, ठीक। इसको क्या पढ़ेंगे, इसको क्या है, ये क्या है, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, ठीक। इसमें सैटरडे, ठीक। इसको पहले रोस्टर को रो में कैसे लिखेंगे, रोस्टर रो में, चलो मान लो हमको सेट बिल्डर फॉर्म में करना है, तो सेट बिल्डर में फॉर्म करने के लिए हम इसको कैसे करेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे, ये एक सप्ताह के नाम है, ठीक। एक सप्ताह के अंग्रेजी, एक सप्ताह के अंग्रेजी के फर्स्ट क्या बोलेंगे, फर्स्ट लेटर है, फर्स्ट लेटर है, ठीक। अब इसके आगे केवल हमको क्या लगा देना पड़ेगा, बस इसी के आगे यक्स सच दैट एक्स इक्वल टू लगाते हैं, ठीक। इक्वल टू ने लगाए, या एक सप्ताह के नाम है, इसको लिख सकते हैं, ठीक। क्या लिखेंगे, या एक सप्ताह के नाम है, सेट बिल्डर फॉर्म में बस इसी की तरह इसको किया जाता है, शॉर्टकट में हम इसको करते हैं फटाफट, ठीक। अब इसके बाद क्या पढ़ते हैं, इम्पुटी सेंटेंस, इम्पुटी सेट्स, ठीक। अब इसको इरेज करते हैं फटाक से। अब हम बात करते हैं क्या, इम्पुटी सेंटेंस, इम्पुटी सेट्स, क्या बात करते हैं, इम्पुटी सेट, और हिंदी में क्या बोलेंगे, रिक्त
समुच्चय और शून्य समुच्चय। ठीक, इसको हम नाम दे देते हैं, ये नाम है, कौन सा सेकेंड टॉपिक चल रहा है, एम्प्टी सेंटेंस, रिक्त समुच्चय और शून्य समुच्चय। रिक्त समुच्चय और शून्य समुच्चय की क्या होता है कि वह अवयव जिसमें कुछ ना, ठीक, कोई चीज मिले ना, उसी को हम रिक्त समुच्चय कहते हैं। क्या कहते हैं? ऐसे समुच्चय, एक ऐसे समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव, कोई भी एलिमेंट्स, एवरीथिंग, कोई भी एलिमेंट्स ना मिले, उसी को हम रिक्त समुच्चय और शून्य समुच्चय कहते हैं। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? रिप्रेजेंट करने के लिए इसको क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करने के लिए इसका हमारा प्रतीक क्या होता है? रिप्रेजेंट, स्पेलिंग गलत हो जा रही है, कोई दिक्कत नहीं। इसको निरूपित कैसे करते हैं? निरूपित किससे करते हैं? निरूपित करने के लिए इसको हम फाई, ये देखो, इसको इसके भी इसमें करली ब्रैकेट भी लिख सकते हैं, ठीक, और फाई और ये जीरो, बीच में जीरो भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? जीरो भी लिख सकते हैं। ये रिक्त समुच्चय वह समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं मिलते हैं, उसी को हम रिक्त समुच्चय कहते हैं। अगर हम एग्जाम्पल लिया जाए, तो एग्जाम्पल जैसे ले लिया जाए, एग्जाम्पल से कि ए बराबर एक्स सच दैट एक्स 1 लेस देन एक्स लेस देन 2, इसमें बताओ क्या है? या एक प्राकृतिक संख्या है, ठीक। एक और दो के बीच में क्या कोई प्राकृतिक संख्या होती है? नहीं होती है। एक से बड़ी, दो से छोटी, एक से बड़ी और दो से छोटी कोई प्राकृतिक संख्या होती है? नहीं होती है। इसलिए इसको क्या लिखेंगे? 5। और एग्जाम्पल अगर हम ले लें, जैसे कि 1 2 3 4 5, ये हमने एक एग्जाम्पल ले लिया, ठीक। ए बराबर एक एग्जाम्पल ले लिया, एम्प्टी सेंटेंस, तो इसमें दे दिया जाएगा 0 डॉट 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 ए। 0 क्या इस जो है सेट में मिल रहा है? तो आप कहेंगे नहीं मिल रहा। तो क्या नहीं मिल रहा, तो क्या बोलेंगे? नहीं, 5 कुछ भी नहीं है, 0 मिल ही नहीं रहा है, तो इसलिए यहाँ पर कुछ नहीं लगा दिए फटाक से, 5 कुछ मिल ही नहीं रहा। अब सेकंड आप समझ गए होंगे, रिक्त समुच्चय वह समुच्चय जिसमें एक भी अवयव ना मिल रहे हों, उन्हीं को हम रिक्त समुच्चय, शून्य समुच्चय, इम्प्टी सेट कहते हैं। और इसको निरूपित किससे करते हैं? ये देख लीजिए, करली ब्रैकेट 5, और ये बीच में शून्य भी लिख सकते हैं। एग्जाम्पल हमने बता दिया, एक्स सच दैट एक्स 1 लेस देन एक्स लेस देन 2, और कहने का मतलब कि एक से यहाँ पर यन, कैपिटल यन लिख दें तो आपको समझ में आ जाएगा। कैपिटल यन हमने लिख दिया, एक्स सच दैट एक्स, ठीक। तो अब इसमें देखो, कोई एक प्राकृतिक संख्या है, एक और दो के बीच में, एक और दो के बीच में कोई प्राकृतिक संख्या नहीं है, कोई प्राकृतिक संख्या नहीं है, कोई प्राकृतिक संख्या नहीं है, ठीक, कोई प्राकृतिक संख्या इसमें नहीं है। तो इसको हम कैसे कर देंगे कि हाँ ये इम्प्टी है, क्या है? एक ये खाली है, खाली स्थान, रिक्त समुच्चय, ठीक। देन अब आफ्टर दैट इसके बाद करते हैं, इसके बाद क्या है? फाइनाइट एंड इनफाइनाइट, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। थर्ड नंबर क्या है? फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स। फाइनाइट का मतलब होता है कोई भी चीज को परिमित हो,
कहने का मतलब कोई भी अवयव दे दिया जाए, कोई एलिमेंट दे दिए जो पूरी तरह से उसको हम परिभाषित करें, सुपरिभाषित कर सकें, उसी को हम फाइनाइट कहते हैं। कोई भी वस्तु, कोई भी रिक्त समुच्चय दिया गया है जिसमें वो पूरी तरह से निश्चित है तो वह फाइनाइट हो गया। अगर निश्चित नहीं है तो वह इनफाइनाइट होगा। जैसे कि एग्जांपल में ले लेते हैं, एग्जांपल में अगर हम लें एग्जांपल, अगर बोले कि 1 2 3 एक समुच्चय 1 2 3, ये क्या हो गया? फाइनाइट समुच्चय। ये क्या हो गया? फाइनाइट सेट हो गया। ठीक, इसको बोलेंगे फाइनाइट है। अगर इनफाइनाइट के लिए इनफाइनाइट का मतलब ये होता है कि ए इक्वल टू 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट मतलब कि उसका कोई अंत ही ना, उसको कोई हम कलेक्शन कर ही ना पाए, उसी को इनफाइनाइट बोलते हैं। जैसे कि भारत, हमने बताया था एग्जाम में, पहले एग्जाम पर बता दिया कि हाँ देश के जो है पुरुषों की जनसंख्या अगर हम काउंट करना चाहें तो नहीं कर सकते हैं, और यहाँ से वहाँ तक कि चंद्रमा से सूरज की दूरी को वेल डिफाइन नहीं कर पाएंगे, पूरी तरह से एकदम कंफर्म नहीं कर पाएंगे ये इतनी ही दूरी है। चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी हम नहीं पूरी तरह से नहीं कर पाएंगे, केवल मिनिमम मैक्सिमम बता पाएंगे। तो इनफाइनाइट समझ गएंगे। और फाइनाइट इनफाइनाइट को हम कैसे एन से NS से रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं किससे? जो है एन से S, कैपिटल S से। अब दे दिया जाएगा, जैसे यहाँ पर ए था तो ये बोलेंगे, यहाँ पर लिख देंगे ए एक अपरिमित है, अपरिमित समुच्चय है। क्या बोलेंगे? अपरिमित समुच्चय है। और ठीक, और इसको बोलेंगे यन ए क्या है? फाइनाइट समुच्चय। क्या है? फाइनाइट समुच्चय है, फाइनाइट सेट्स है। अगर हम अब बात करें, इसको हो गया। अब NS से इससे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं ये हमने बता दिया, इससे रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर हम बात करें ये बचा इक्वल सेट। इक्वल सेट क्या होता है? इक्वल सेट के बारे में बात करते हैं। इक्वल सेट्स, इक्वल सेट क्या होता है? कोई भी ए एलिमेंट्स दे दिए, ए अवयव दिया है, बी में मिल रहा हो, ए अवयव बी में मिल रहा हो, मिल रहा हो, ए अवयव बी में मिल रहा है तो वह समान अवयव होगा। क्या होगा? समान अवयव होगा। क्या होगा? समान अवयव। जैसे कि ए बराबर दे दिया जाएगा 1 2 3 और बी बराबर दे दिया गया 3 2 1, तो ये क्या हो गया? 1 2 3 2 3 2 1, कहीं भी इधर उधर हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मिलना चाहिए। तो ये क्या है? एक दूसरे मिल रहे हैं तो ए इक्वल टू बी हो जाएगा। अगर इसमें हम कर देते 3 3 4, तो इसमें क्या हो जाता है? ए नॉट इक्वल टू बी हो जाता। ठीक, ये ए नॉट इक्वल टू बी हो जाता। इसी को इसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे? इक्वल टू नॉट इक्वल टू दे दिया गया है। ठीक, समझ गए होंगे। ए अवयव बी में मिल रहा है तो वह समान अवयव होगा। ए दे दिया गया, एग्जाम्पल हमने दे दिया, एग्जाम्पल दिया है एग्जाम्पल में कि 1 2 3 4, अब बी 2 3 2 1। अगर यहाँ पर होगा 3 तो ये हो गया इक्वल हो गया, नहीं है। अगर 1 2 3 यहाँ पर दे दिया जाएगा 2 3 4, तो ये नॉट इक्वल टू है, इसके नॉट इक्वल टू है, ये नॉट इक्वल टू, ये इक्वल है। ठीक, अब बचता क्या? सबसेट बचता है। अब क्या बचता है? सबसेट।
अब क्या बच रहा है? सबसेट। सबसेट, सबसेट्स मतलब उप समुच्चय, उप समुच्चय, उप समुच्चय कहने मतलब इसको रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, और ये नॉट समुच्चय। अब ये देख लेते हैं, ए का अवयव बी में मिल रहा हो, ए का अवयव बी में मिल रहा हो, और बी का अवयव जो है, कहने का मतलब ए बी एक का अवयव है। ये देखो समुच्चय सेट दिया गया है, ए और बी एक सब समुच्चय, ए और ए बी एक अवयव है जिसमें ए बी मिल रहा है, ए में बी मिल रहा हो। कहने का मतलब कि ए और बी एक अवयव है जिसमें ए बी मिल रहा है। कहने का मतलब बी ए में बी मिल रहा हो, ठीक। तो उसी को हम सबसेट कहते हैं। जैसे कि ए बराबर दे दिया गया है 1 2 3 4, ठीक। तो ए यहाँ पर बी दे दिया हमने, तो बी में क्या दे दिया गया? 1 2 3, और ठीक हमने क्या ना, ए में ए और बी एक सबसेट है, ए और बी एक अवयव है जिसमें ए में बी मिल रहा हो, तो बी ए का बी सबसेट है। कहने का मतलब अब लिखते हैं, तो ए में देखो, ए में जो है बी मिल रहा है, तो ए सबसेट बी हो जाएगा, ठीक। ए सबसेट बी हो गया। अगर नहीं मिल रहा है नॉट सबसेट टू, तो नहीं मिल रहा है, तो जैसे कि ए बराबर 1 2 3 और बी बराबर दे दिया गया है 2 4 6। अब देखो बी बराबर दे दिए, तो ए बराबर ए नॉट सबसेट टू बी। ये देखो ए में जो है बी नहीं मिल रहा, तो ये ए नॉट सबसेट बी हो गया, मतलब कि उप समुच्चय नहीं मिला, ए में बी का उप समुच्चय नहीं मिल रहा है, ठीक। अब देखते हैं इक्वल टू नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू के बारे में बात करते हैं। हो गया, ठीक। बिलोंग टू, नॉट बिलोंग्स टू, इसको क्या पढ़ते हैं? बिलोंग टू, इसको नॉट बिलोंग टू, इसको क्या पढ़ेंगे? नॉट बिलोंग टू, इसको पढ़ेंगे बिलोंग्स टू। कहने का मतलब ए बराबर बी, ए बराबर बी और ए नॉट बिलोंग्स टू बी, और ए एक अवयव दिया गया है, देखो ए एक अवयव दे दिया गया है, 1 2 3 4 5 दे दिया गया है, 5 एक अवयव दे दिया गया है, ठीक। तो इसमें बोलेंगे क्या कि 2 डॉट 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 ए की कहने का मतलब 2 ए का सबसेट है, 2 ए में बिलोंग कर रहा है, क्या कहेंगे? यस, बिलोंग कर रहा है। क्या करेंगे? ए बिलोंग कर रहा है, क्योंकि इसमें देखो 2 मिल रहा है। अब बोलेंगे 4 डॉट 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 ए, 4 ए में बिलोंग कर रहा है, यस बिलोंग कर रहा है। अगर कहेंगे कि 7 डॉट 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 ए, तो 7 क्या ए में बिलोंग कर रहा है? इसमें देखिए 5 ही तक दिए गए, तो ये नॉट बिलोंग्स, नहीं बिलोंग कर रहा। 8 डॉट 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 ए, इसमें नहीं बिलोंग कर रहा है, नॉट बिलोंग्स टू। थैंक फॉर वॉचिंग, आपको समझ में आ गया होगा। आज की टॉपिक इतना करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आप देखते हैं, और बने रहिएगा मेरे चैनल पे। और देखिए आगे नेक्स्ट वीडियो कल अपलोड किया जाएगा, ठीक। आगे देखते रहिएगा। तो आज का क्लास यहीं पर एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। चैनल